Dalamnya simenjang, Ambuja simenjang, Black Tiger simenjang. Assamese, Muslim, राजवंशी, बोडो, नेपाली सब लोग सुनता है। सस्ता वाला मोटो ब्लॉगिंग करने का एक तरीका। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ग्रूवी ब्लॉग चैनल। सो गाइज, मैं आज लोगों के लिए आज नया वीडियो लेके आया है। वो वीडियो है थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग एंड यस गाइज, मोटो ब्लॉगिंग के लिए हमें चाहिए सम एक्सेसरीज आप लोग देख सकती हो। नीचे मैंने ये सिन माउंट जो हेलमेट में लगाता है ये मंगाया एंड फिर ये एडाप्टर, ओके, ये एडाप्टर अलग अलग सा सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में को दे दूंगा। एंड इसके साथ मैंने एक बहुत ही सस्ता वाला माइक मंगाया है, दिस वन, ओके। सो अगर कोई लोग सस्ता वाला मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो अपने फ़ोन से तो आप लोग खरीद सकते हो, ये सब कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत महंगा वाला मोटो ब्लॉगिंग करना है तो बहुत सारा मनी एक्सपेंसिव करना पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर सस्ता मोटो ब्लॉगिंग करना है मोबाइल से तो ये सब खरीद सकती हो। सो इसको मैं अभी, ये भी सस्ता का हेलमेट ही है, इतना महंगा नहीं है। इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, ओके। तो इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद। इसको नीचे से ऊपर तक लेके आना है एंड फिर इसको एडजस्ट करना है, टाइट करना है मतलब, ओके। जस्ट देखते रहिए, हम लोग थोड़ा टाइट कर लेते हैं पहले, ओके। ओके, सो ये मैंने फिट कर लिया है, यहाँ पे अच्छा से फिट हो गया। फिर हाँ, ये भी क्लोज होता है, ठीक है, थोड़ा रहता है, कोई बात नहीं। इसको हम लगाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे हम मोबाइल को सेट करेंगे, ऐसे खोल के। ओके, सो गाइस, ये सब कुछ फिट हो गया। अभी हम इस फोन को यहाँ पे लगाएंगे एंड फिर थोड़ा रास्ते में हम ब्लॉगिंग वगैरह करके जाएंगे और एक दोस्त को मिलना भी है। अभी हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए ये खोलना पड़ेगा पहले। ओके, अभी ये रेडी हो गया एंड लास्ट बाकी रह गया है ये जो माइक है, इसको हम फोन में सेट करना है। ओके, डाल दिया एंड फिर इसको अंदर से एडजस्ट करेंगे। ओके गाइस, मैं रेडी हो गया। यही है सस्ता वाला मोटो ब्लॉगिंग करने का एक तरीका। एंड अभी हम जाएंगे दोस्त के घर एंड उसके साथ थोड़ा बात करना है, छोटा सा इंटरव्यू है उसके साथ, क्योंकि वो ज़्यादा सा टाइम दे नहीं पाता है। आप लोग जस्ट देखने को मिलेगा वीडियो किस तरह की आएगा। एंड यस गाइस, जस्ट कीप वाचिंग, ओके। आज बहुत ही धूप है, पता नहीं साउंड क्लैरिटी कैसे आ रहा है। लोग तो मुझे देखेगा ही। पहली बार मैं गांव में ऐसा कर रहा हूँ तो लोग मुझे सोचने लगेगा कि अरे ये हेलमेट पे क्या लगा हुआ है। फ़ोन तो देखेगा फिर भी थोड़ा अजीब सा लगेगा शायद उन लोग को। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्त का घर। मैं उसके घर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ना उसका तो टाइम नहीं दे पाता है नौकरी की वजह से। आसाम पुलिस में जॉब करता है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, कभी कभी आता है
एंड बहुत ही जल्दी वापस जाना पड़ता है। वो इसके साथ साथ वोकल सिंगर भी है, तो गाना गाया है उसने, बोडो सॉन्ग वगैरह वाला 2-3 गाना गाया है। एंड यस, तो आज उसके साथ थोड़ा इंटरव्यू हम पूछेंगे, कब शुरू किया था एंड किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। हम लोगों ने उस दिन डांस का और वीडियो किया था, अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। एंड यस, हम लोग ज़रूर बाहर घूमने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि हम अभी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हमारे चिरांग में ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हम लोग बक्सा एंड उदालपुरी जाने की कोशिश करूँगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कोशिश करूँगा जल्दी ही। अगर वो ऑडियो क्वालिटी वो ख़राब आ गया तो माफ़ करना गाइस, पता नहीं कैसा आ रहा है वो ऑडियो क्वालिटी। एंड कोई किसी को अगर सस्ता वाला मोटो ब्लॉगिंग करना है तो ये सब कर सकती हो, आप लोग भी कर सकती हो, बहुत ही आसान है। मैं पहुंच गया अभी कजलगांव सारी वाली। मैं डायरेक्ट जाऊंगा दोस्त के घर, मुझे कुछ लेना नहीं है। हाँ गाइस, मेरा जो YouTube चैनल है थोड़ा 10K होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके 10K कर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं। ये मैं पहुंच गया अभी काजलगांव DC ऑफिस, जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस करता है। यस, ये है नेशनल हाईवे 31। लोग वहाँ पे देख पाएंगे बैंक टांगटोल 7 किलोमीटर, कोकराझार 42 होता है, एंड श्रीरामपुर 77, भूटान 41। ओके, यही है उसका घर जाने का रास्ता। नेशनल हाईवे के सामने में होता है उसका घर। हाँ थांगा अभी मॉर्निंग को आ गया अपने साइड। आइन हाँ ग्रुप टाइम में फिटांग बटुम्बा। ओके, मेरा टाइमिंग अच्छा है, लाल चाय पीने को मिलेगा अभी। ओके, सो तब तक के लिए जस्ट सब लोग देखते रहे ना वीडियो को। इसी में थोड़ा स्टॉप करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग स्टॉप राइट नाउ। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो गया बोडो सिंगर से उसका इंट्रोड्यूस करने का टाइम हो गया, एंड फिर साथ ही साथ इंटरव्यू करते जाएंगे। सो ओके, वेलकम टू माय ग्रूवी ब्लॉग चैनल हायन ब्रह्मो। सो यही है हायन ब्रह्मो। नमस्कार, मैं हूँ हायन ब्रह्मो। एक्चुअली आई एम नॉट ए गुड सिंगर बट आई विल ट्राई लोगों को एंजॉय देने के लिए। पहले मैं सिंगर नहीं था, अभी नौकरी मिलने के बाद ऐसे ही टाइम पास गाना गा रहे हैं। ओके गाइस, हाँ हम दोनों मतलब बचपन से दोस्त है, हम लोग बचपन से डांस करते आया है, और भी फ्रेंड्स है डांस बचपन से हम लोग करते आया। हाई डिफेंस में काम करते हैं अभी, तो इसीलिए इसकी वजह से वो डांस इतना ज़्यादा कर नहीं सकता है अभी। सो यस, हम लोग लेट्स गो इंटरव्यू आराम से बैठ के कर लेते हैं।
ओके गाइस, अभी हम इसके साथ Q&A करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आप कब से गाना गाना स्टार्ट किया? कि शायद 2 साल हो गया। इसका पहले तो गाना तो दूर का बात है, आता भी नहीं है। इससे पहले तो आप सिर्फ डांस करते थे ना? इसका पहले डांस आप लोग के साथ ही किया था। हाँ। एक साथ। ओके, सो आप कब से नौकरी ज्वाइन किया, मतलब डिफेंस में? 2015 1 अक्टूबर। हाँ, तब से गाना भी स्टार्ट किया क्या? नहीं। तो इससे पहले नौकरी मिलने से पहले या बाद में? नौकरी मिलने के बाद जब मैं कोकराझार आया पोस्टिंग, तब मुझे ब्रास बैंड में मतलब इनवाइट किया। ब्रास बैंड में अभी मैं ब्रास बैंड में हूँ, आसाम पुलिस ब्रास बैंड, कोकराझार का बहुत अच्छा ब्रास बैंड है। ओके, सो आप गाना गाने का शुरू से लेके अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे इस साल में मेरा गाना एक निकला था जो दालमिया सीमेंट बोल के, बहुत सारा व्यू है। आई थिंक दालमिया सीमेंट 9 पॉइंट समथिंग मिलियंस व्यूज है शायद ना? 9.4 मिलियन। हाँ, बहुत फेमस हुआ तो ये गाना। हाँ, हर जगह सिर्फ दालमिया सीमेंट था। अब लोग को सुनने को मिलेगा ओके थोड़ी देर बाद। ओके, और ऐसे दालमिया सीमेंट निकलने के बाद लोगों ने इतना नहीं पहचानने से भी थोड़ा तो पहचान लिया। और 2-3 कम से कम इस साल में हम लोग का जो बैशागु बोल के एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मुझे बुलाया। सिरांग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बुलाया इस साल पहली बार ऐसे स्टेज प्रोग्राम किया। पहले तो डांस किया था। और आप लोग का तो कैंप से भी मतलब बहुत सारा प्रोग्राम आता होगा। एक्चुअली कैंप में भी प्रोग्राम होता है, ऐसे कुछ दुर्गा पूजा या न्यू ईयर ऐसे प्रोग्राम होता है। फिर भी ऐसा नहीं, हम लोग का बहुत सारा ड्यूटी रहता है, तो ड्यूटी के बीच में भी हम लोग निकल के प्रोग्राम करना पड़ता है ऐसे। अब तक आपने कितना गाना गा चुका है? मेरा ऐसे तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया है, और 2 निकल हुआ है अभी, दालमिया सीमेंट और एक गाउडंगडंग बोल के। सिर्फ बोडो सॉन्ग ना? हाँ, अब तक ये सिर्फ बोडो सॉन्ग ही गया ना? हाँ, सिर्फ बोडो सॉन्ग। ये फ्यूचर में कुछ हिंदी गाना एंड एसामीज गाना कुछ? हाँ, हम लोग का मतलब लोअर असम बोलने से तो राजवंशी आता है, राजवंशी एसामीज बोल के। राजवंशी गाना गाने के लिए मैं कोशिश कर रहे अभी। इस साल में निकल सकता है शायद राजवंशी गाना। और बोरो गाना तो निकलने वाला है, बहुत सारा है, 2-3 है अभी। इस साल में कम से कम 5 तो निकलेगा शायद। सो आई थिंक आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है कि नहीं? हाँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, हाइन ब्रह्मो प्रेजेंट बोल के। हाइन ब्रह्मो प्रेजेंट। हाँ। सो आप ज़्यादातर यूट्यूब में मतलब क्या डालती हो? ऐसे मेरा जो नया जो गाना आता है उसको मैं आप दे देता हूँ, और ऐसे ब्लॉग कभी कभार ब्लॉग वगैरह भी बनाते रहते हैं। हाँ। ओके, फिलहाल तो आपका नौकरी चल रहा है, सो आप कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब उधर नौकरी कर रहा है एंड फिर गाना गाना पड़ता है एंड कभी कभी स्टूडियो में आकर रिकॉर्ड वगैरह, अब कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब? हाँ, वो मतलब ऐसे टाइम तो नहीं मिलते। जब छुट्टी आता हूँ कम से कम CL EL ऐसे मतलब 6 डेज 12 डेज ऐसा छुट्टी आने से मतलब 1 दिन नहीं तो 2 दिन तो मैं स्टूडियो में देता हूँ टाइम। ऐसे तो यार मैं कम से कम 3 बार 4 बार घर पे आता हूँ छुट्टी पे। तब मतलब 2 दिन 1 दिन नहीं से भी 2 दिन मैं देता हूँ स्टूडियो में टाइम से। अगर ज़्यादा टाइम मिलने से तो अलग बात था। ऐसा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग का ड्यूटी बहुत टफ होता है। ड्यूटी जो आपका जो दालमिया सीमेंट वाला सॉन्ग है, लोगों ने इस सॉन्ग को बहुत सारा प्यार दिया एंड व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा आया। आपको कैसा महसूस हुआ कि आपको और भी इससे अच्छा सॉन्ग बनाने का कुछ प्लान है? नहीं, एक बात है, आदमी को हंसाना और नाचाना, क्या बोलते हैं उसको, डांस करवाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, ये मेरा मतलब पहले से था ये लाइफ में। अच्छा लगता है कि मुझे देख के हंस रहे या
मेरे गाना पे कोई नाच रहे या डांस कर रहे, हाँ 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 बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये ज़बरदस्त गाना था, बहुत ही हिट रहा गाना, क्योंकि न्यू ईयर कुछ भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, हर जगह आपका ही गाना था। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है। कभी मैं ड्यूटी पे हूँ, कहीं रास्ता पे मेरा गाना बजा के जा रहा है गाड़ी पे, और जब न्यू ईयर था, न्यू ईयर में मेरा गाना लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मैं एक रास्ता पे मतलब ड्यूटी था, ये कोई मतलब हम लोग का तो बोरो लोग ऐसा मतलब न्यू ईयर पे ऐसा इतना एंजॉय करता है ना, आपको तो पता है, पूरा गाड़ी लेके पूरा बड़ा बड़ा बॉक्स लेके पूरा डालमिया सीमेंट बजा के जा रहे हैं, मैं ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। ये गाना तो मेरा है, जैसे कि भोजपुरी गाना बजा के जो बोलबो में जाता है लोग, कहीं वैसा म्यूजिक था। सो आपका सिर्फ डालमिया सीमेंट वाला बजा के लोग पिकनिक मनाने जाते थे ना, अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा गाना सिर्फ बोरो लोग नहीं सुना, जितना भी हम लोग का, क्योंकि लेकिन एक बात है डालमिया सीमेंट में, जैसे कि डालमिया एक सीमेंट है ना, डालमिया एंड अंबुजा सीमेंट भी आता है इसमें, डालमिया सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, उसका तो फ्री में ही प्रमोशन हो गया। और ब्लैक टाइगर सीमेंट, और ब्लैक टाइगर सीमेंट लोगों को अभी ज़्यादातर जानने लगा, मुझे भी नहीं पता था डालमिया सीमेंट है बोल के एंड ब्लैक टाइगर सीमेंट है बोल के, किसी को नहीं पता था गाँव पे, किसी को नहीं मतलब पता। ज़्यादातर लोगों को मतलब सीमेंट के नाम के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो अब की गानों के जरिए लोगों ने मतलब इसको जाना अच्छा से, डालमिया सीमेंट वाला। आई थिंक सेल भी ज़्यादा हुआ है शायद, लेकिन आपका प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मतलब इंजॉयमेंट में मतलब आपने ये गाना बना दिया। सो जैसे कि आपने डालमिया सीमेंट गाया, एंड ये डालमिया सीमेंट से बोडो लोग नहीं सुनता था, हमारे असम में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा कम्युनिटी का पीपल से हम एक साथ है, अच्छा से मिलके रहता है। एंड आपका डालमिया सीमेंट जो है, लोगों ने मीनिंग वगैरह नहीं समझता है, लिरिक्स नहीं समझता है, फिर भी उसका जो म्यूज़िक था, एंड डालमिया सीमेंट को तो सबको ही पता है, जैसे कि इसमें कोई कम्युनिटी का कुछ नहीं आता है, डालमिया सीमेंट बोलने से सबको आ जाएगा कि दिमाग में आओ वो तो डालमिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ब्लैक टाइगर सीमेंट। सो आपके ख्याल से कितनी कम्युनिटी के लोग सुनता था ये सॉन्ग? नहीं, ये तो ओलासा में बहुत सारा रिलीजन है, हाँ? और क्या बोलते हैं उसको, एसामीस, मुस्लिम, राजवंशी, बोडो, नेपाली, सब लोग सुनता है। मुझे मुस्लिम मेरा फ्रेंड है बहुत सारा, उन लोग ने बोला आपका गाना हम लोग का शादी में चलता है रे, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं और राजवंशी लोग भी बोलते हैं, हम लोग का गाँव में आपका गाना बहुत चलता है। मेरा जो लड़की है, छोटा सा लड़की, उस पर आपका गाना पे डांस करता रहता है, राजवंशी है उसका फैमिली, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा ऐसे, और प्राउड फील है। हाँ, कोशिश करना फिर से ऐसा ही गाना हिट हो नेक्स्ट टाइम में भी। अभी हम गाना सुनना चाहेंगे हाइन ब्रह्मो की आवाज़ में। सबसे पहले जो मेरा डालमिया सीमेंट बोल के गाना लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, ये गाना मैं आप लोग को सुना देता हूँ थोड़ा। डालमिया सीमेन्टजों, अंबुजा सीमेन्टजों, ब्लैक टाइगर सीमेन्टजों, पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ, सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ। डालमिया सीमेन्टजों, अंबुजा सीमेन्टजों, ब्लैक टाइगर सीमेन्टजों, पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ, सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ। रायजो जालांगोन, कालार टिभि बायदि दोनथारगोन आं नोंखौ सना नोंखौ। आलो
आलो संसार जालांगोन उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि हेपि फेमिलि दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ थैंक यू। सो बहुत ही अच्छा था, उसने गा लिया। एंड अगर आप लोगों को दालमिया सीमेंट ओरिजिनल वाला सुनना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैं लिंक दे दूंगा। अभी जो आपका नया सॉन्ग जो आने वाला है इसके बारे में थोड़ा सुना सकती हो क्या, जैसे कि किस तरह का गाना आएगा? मेरा एक बोडो सॉन्ग आ रहा है, फाइनल ड्राइविंग नहीं हुआ है अभी भी, फाइनल रिकॉर्डिंग। ये गाना खास करके जो लोग शादी नहीं किया और जो लोग का मतलब नौकरी नहीं है उन लोग भी मतलब शादी कर सकते हैं, इसको लेके बनाया। मतलब जो बेकार लोग हैं उन लोग के लिए, मतलब उन लोग भी मतलब शादी कर सकते हैं। हम जैसे बेकार लोगों के लिए नौकरी नहीं होने से भी शादी कर सकते हैं। इसको लेके मैं एक नया गान बनाया और इस गान को जो प्रैक्टिकल बोल के एक मेरा दोस्त है राइटर, ये भी सिंगर ही है, इसने लिख के दिया। बहुत अच्छा हुआ शायद गाना मेरे ख्याल से। ओके, सो अभी हम लोग सुनना चाहेंगे, म्यूजिक के साथ गाएंगे या ऐसे ही? ऐसे म्यूजिक तो नहीं है अभी। साख्रि गैयाबाबो दानि जुगाव रसा नांला, साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला, सरकारनि माइरंजोंनो जानो हाखायो, सरकारि माइरंजोंनो जानो हाखायो, साख्रि गैयाब्लाबो। थैंक यू। ओके, सो हाई ने गा के दिखाया, थोड़ा गा के दिखाया। जब रिलीज होगा तब आप लोग को सुनने को मिलेगा। फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं है, फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्या आप यंगस्टर्स लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? एक्चुअली मैं बहुत बोलने का दिल करता है, लेकिन हिंदी, ये जो हिंदी यूट्यूबर है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरा। अगर बोरो नहीं तो एसामीस होने से तो बहुत आप लोग के लिए मैसेज था मेरे दिल से, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअली क्या है, आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में आप कर सकते हैं, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, आप गरीब हो या अमीर हो, पैसा का बात नहीं है। आपका जो ये होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक साई वाला पीएम हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? मैं अभी नौकरी कर रहे, फिर भी जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ। आप लोग तो ऐसे ही रहते हैं, कोई घर पे रहता है, आप लोग भी कर सकते हैं। पैसा का मामला नहीं है, पैसा ज़रूरत नहीं है, आपका ये दिल होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे ये पाकोन नर्जर है, मेरा दोस्त है, ये आज मेरे घर पे आया, मेरे साथ बातचीत किया, अभी मैं क्या कर रहे, मेरा जो गाना वायरल हुआ उसके बारे में पूछा है। पाकोन नर्जरी, उसका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, ये भी बहुत मेहनत करता है। पहले मेरे साथ डांस किया था, इसके बाद चेन्नई जाके उसने वेस्टर्न डांस सीख के आया। अभी बच्चा लोग को उसका जो भी है सीख के आया हुआ उसको दे रहे, बच्चा लोग को एजुकेशन दे रहे, क्या बोल रहे उसको, नॉलेज दे रहे। चेन्नई से बहुत, एक पैसा भी नहीं था उसके पास, विदाउट पैसा वो चेन्नई जाके सीख के आया। जो को सीखने का मन है पावन के साथ कांटेक्ट करके सीख सकते हैं। बहुत अच्छा टीचर है, मुझे भी पता है। थैंक यू। सो ओके गाइस, वीडियो इतना ही में ख़त्म हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू एंड टेक केयर।